हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। इसका मतलब है कि अमेरिका भी इन पूरी कोशिशों के अंदर ऑन बोर्ड है। पाकिस्तान की जो सफारती पोजीशन है, जो कामयाबी है, उसकी एक्नॉलेजमेंट दुनिया भर का मीडिया इस वक्त कर रहा है। द गार्डियन के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान सफारती हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है क्योंकि उसके ताल्लुकात ईरान और अमेरिका दोनों के साथ बेहतर है। यही वजह है कि इस्लामाबाद खुद को एक सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तान मशरक़ वसत में बराह रास्त फरीक नहीं और उसकी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे भी मौजूद नहीं, जो उसे दीगर मुमकिना सालिस से मुख्तलिफ बनाता है। पाकिस्तान खुसूसन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर तक रसाई हासिल है, जबकि हालिया बरसों में ईरान के साथ ताल्लुकात में भी नुमायां बेहतरी आई है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक असूली तौर पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं, लेकिन बाहमी एतमाद की कमी और जंग की शिद्दत में इजाफे ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान हुकाम खुद इसराइल ऐसे ही अमन अमल को सबूताज कर सकता है। हालिया दिनों में इसराइल ने सनती और सिविलियन मराकज बशमूल स्टील प्लांट्स और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है, जिसे ईरान ने अमन कोशिशों के खिलाफ करार दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि ऐसे हमले मुज़ाकरात के इम्कानात को खत्म कर सकते हैं। ईरान की बुनियादी ख्वाहिश ये है कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो और मुस्तकबिल में अमरीका या इसराइल की जानिब से हमलों की जमानत ना दी जाए। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, जिसे ख़त्म करना एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान तजावीज़ का तबादला शुरू कर दिया है और उम्मीद जाहिर की जाती है कि अगर दोनों फरीक संजीदा हों तो किसी न किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से राब्ता किया, जबकि तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में जंग के खात्मे के लिए ये चार ममालिक मुस्लिम दुनिया में एक नए इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मुतवक्के मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ते का किरदार अदा करेंगे। अमरीकी हुकाम के साथ बराह रास्त बैठने से गुरेज कर रहा है। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान एक मुश्किल सिफारती तवाज़न कायम रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के अमन मिशन को शदीद खतरात से दो चार। वाशिंगटन पोस्ट ने आज एक रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो जो अमेरिका है वो इस दौरान टाइम बाय कर रहा है और बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना चाहता है इस वक्त वो ईरान के जजीरों पे। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ईरान में हफ्तों तक जारी रहने वाली जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी फौजी तैनाती की मंजूरी नहीं दी। इन कार्रवाइयों में तौर पर खार जजीरा और खलीज फारिस के करीब साहिली मुकामात पर छापे या महदूद ऑपरेशन शामिल हो सकते हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक जेर गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिना टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। वाशिंगटन पोस्ट ने नाम जाहिर न करते हुए हुकाम के हवाले से बताया कि किसी भी जमीनी कार्रवाई का मकसद मुकम्मल बड़े पैमाने पर हमला नहीं होगा, बल्कि इसमें खुसूसी अफवाज और आम इन्फेंट्री फौज के छापे शामिल होंगे। रॉयटर्स ने रिपोर्ट कि पेंटागन ईरान में जमीनी अफवाज तैनात करने समेत अस्करी कार्रवाइयों पर गौर भी कर रहा है। अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने रवा हफ्ते के आगाज पर रिपोर्ट किया था कि पेंटागन ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद के लिए फौज के एलीट 82nd एयरबोर्न डिवीजन से कम 1000 एहलकारों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है और ये तादाद खित्ते में पहले से मौजूद 50,000 फौजी एहलकारों के अलावा है। मरीन्स और जमीन करने वाले फौजियों की तादाद में इजाफे की तलाश से इनके आसाराइयों में इजाफा हुआ है कि सदर ट्रंप फौज की तैनाती के जरिए अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने या ईरानी तेल की बरामदात के लिए अहम खाक जजीरे पर कब्जे के लिए महदूद जमीनी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं।